भारत के इतिहास में अंकित सन 1989 एक मूक क्रांति के आह्वान का साक्षी बना, जब एकल अभियान के चिंतकों ने विकसित और सशक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए भारत के गांवों को सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से सबल बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करने का संकल्प लिया। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभ हुई एक क्रांति, अर्थात एकल विद्यालय। आज लगभग 80,000 गांवों में 6 से 14 वर्ष की आयु के 22 लाख से अधिक ग्रामीण बालक बालिकाएं एकल विद्यालयों में अनौपचारिक और संस्कार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दैनिक रूप से 2.5 से 3 घंटे चलने वाले एकल विद्यालय के अनोखे पाठ्यक्रम में गीत, कविता, कहानी, गणित, योग, व्यायाम और खेलों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अधिक बल दिया जाता है। एकल विद्यालय के बच्चों के खिले हुए चेहरे बता रहे हैं कि उनका बचपन आधुनिक प्रणाली की शिक्षा के दबावों और बोझ से मुक्त है। 1989 में आरंभ हुई एकल अभियान की इस शैक्षणिक क्रांति में बदलते समय के साथ ग्रामीण भारत की नई पीढ़ी को भी डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का निर्णय लिया गया। कुछ चुने गए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी बच्चों की भांति ई शिक्षा के अंतर्गत टैबलेट के माध्यम से उन्हें साक्षर किया जा रहा है। मुझे टैबलेट से पढ़ना अच्छा लगता है। मैंने उससे कई चीजें सीखी हैं। टैबलेट में कार्टून के साथ आवाज भी आती है और अच्छा भी लगता है। मैं टैबलेट से पढ़ना सीख चुका हूँ, मैं उसे चलाना भी सीख चुका हूँ। जो हम किताबों से पढ़ाते हैं, किताबों के माध्यम से खाली बच्चे पढ़ते हैं। हम टैबलेट से जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे चित्रों के माध्यम से, उसमें कहानी जो होती है उसमें आवाज़ आती है, तो आवाज़ के माध्यम से बच्चों को अच्छा समझ में आता है। कुछ भी हम खेल कराते हैं तो उसमें हाव भाव के साथ होता है, तो वो बच्चों को और अच्छे से समझ में आता है। टैबलेट के माध्यम से जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो गांव स्तर तक, शहर के बच्चे तो हमारे अन्य माध्यमों से सीखते ही हैं, तो गांव के बच्चे भी हमारे डिजिटल शिक्षा की ओर पूरा प्रोत्साहन उसमें मिल रहा है। एकल की ग्रामोत्थान योजना के अंतर्गत कंप्यूटर ट्रेनिंग वैन्स, जिन्हें एकल ऑन व्हील्स कहा जाता है, उनके माध्यम से संपूर्ण भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और युवाओं को डिजिटल शिक्षा पूरी करने पर उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। एकल के ग्रामोत्थान संसाधन केंद्रों ने निकटवर्ती ग्रामीण युवाओं के लिए भी अपनी कंप्यूटर लैब्स में स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। ग्रामीणों के आर्थिक उन्नयन के लिए एकल के ग्रामोत्थान संसाधन केंद्रों ने गो आधारित कृषि और कृषि आधारित व्यापार की संरचना को सरल ढंग से ग्रामीणों के सम्मुख रखा। फलस्वरूप आज छोटे किसानों के लिए भी काले रंग की जैविक खाद सोना सिद्ध हो रही है। समग्र विकास के लक्ष्य को सामने रखते हुए इन केंद्रों में ग्रामीण महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और ब्यूटिशियन प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए हैं। वर्ष 2021 तक ऐसे 16 ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र देश की चारों दिशाओं में विस्तार पा चुके हैं तथा अधिक केंद्र अभी निर्माण की प्रक्रिया में हैं। इन केंद्रों के क्रियान्वित होने से आज रोजगार के लिए शहरों की ओर होने वाले ग्रामीणों के पलायन में भी धीरे धीरे कमी आ रही है। भारत के दूरस्थ गांवों में शहरों की भांति मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का आज भी अभाव है। एकल ने अपनी अनेक स्वास्थ्य सेवाएं इन क्षेत्रों में आरंभ की हैं। कोरोना महामारी की अवधि में एकल द्वारा ग्रामीण समाज को न केवल जागरूक करने का उत्कृष्ट कार्य किया गया, बल्कि लाखों की तादाद में मास्क बनाकर हेल्थ वर्कर्स और पूरे समाज में उन्हें निशुल्क वितरित किया गया। उपचार से रोकथाम बेहतर है, इसमें विश्वास रखते हुए एकल ने ग्रामीण परिवारों में पोषण वाटिका बनाने का कार्य किया। एकल की 2 आई वैन गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को निशुल्क चश्मे और दवाइयां उपलब्ध करा रही है।
निशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन भी समय समय पर नियमित रूप से किया जाता है। आयुर्वेद की पारंपरिक वनौषधियों के प्रयोग से सामान्य रोगों से बचाव के उपाय आरोग्य के कार्यकर्ताओं से जानकर आम ग्रामीण अब लाभान्वित हो रहे हैं। एकल कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से सामान्य साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का स्तर बढ़ा है। पर्यावरण की रक्षा के लिए एकल विद्यालयों में बच्चों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। फलस्वरूप आज ग्रामवासी भी वृक्षारोपण के प्रति सजग हुए हैं। भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं को एकल श्री हरि कथा के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से संरक्षित कर रहे हैं। अनेक गांव आज इनके प्रयासों से नशा मुक्त हो चुके हैं। सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामवासी और वनवासी आज एकल रथ के माध्यम से अपनी प्राचीन संस्कृति के गौरवशाली मूल्यों और इतिहास से परिचित हो रहे हैं। जैसे जो हमारी अब युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी आ रही है, ये लोग हमारे संस्कारों को भूल गए थे। जैसे हमारी संस्कृति है एक प्रकार से कहें तो विलुप्त होती जा रही थी, तो इसको उजागर करने के लिए युवाओं को भी जोड़ते हैं। और जो लोग नशा वगैरह करते हैं, नशा मुक्ति का भी हम उनसे संकल्प दिलवाते हैं। और बहुत अच्छा हमारा इसमें चल रहा है कि युवा पीढ़ी का रुझान थोड़ा सा इसकी तरफ हो रहा है। अब धीरे धीरे करके युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति की तरफ, हमारे संस्कारों की तरफ बढ़ रही है। एकल अभियान के सेवा कार्यों को पूरे विश्व से मिल रहे जन समर्थन के आधार पर एकल अब संपूर्ण विश्व का है। भारत के वनवासी और ग्रामीण क्षेत्र भी समृद्ध बने, संस्कारित और शिक्षित हो। अपने इसी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है एकल अभियान। आइए आप भी इस गौरवशाली यात्रा में एकल अभियान के सहयोगी बनिए।